हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं फिजिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं आपको प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना जो नियम था उसके बारे में बता दिया है। अब मैं यहां पर स्टार्ट करने वाला हूं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कितने प्रकार से होता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी ग्रुप हो आपके पास, शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े और अपना पढ़ाई कर सके। तो आइए बात करते हैं अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना आज हम आपको बताएंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आज का टॉपिक आपका यही है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनते हैं। वही 6 प्रकार का प्रतिबिंब जो होगा वही आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप पहला हेडिंग डाल लीजिए। अवतल दर्पण का पहला नियम क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा? जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा उसी के बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में उठे हुए तल में कलई किया जाता है और दबा हुआ तल चिकना रहता है। तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है। उठे हुए तल पर कलई किया जाता है और दबा हुआ तल जो होता है आपका चिकना होता है। तो इसके मध्य बिंदु पर जो होगा आपका मुख्य अक्ष होगा। यह क्या है? आपका मुख्य अक्ष। मान लीजिए कह रहा है जब वस्तु अनंत पर रखी हो तब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह कहाँ होगा। तो मान लीजिए कि यह वस्तु जो है आपका अनंत पर रखी है। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ पर बनेगा? आपको मैंने जो प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर गुजरती है, अगर फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह अपने ही मार्ग में वापस चली आएगी। यह मैं आपको 3 नियम बता दिया हूँ गोलीय दर्पण में ही। अब उसी नियम का यहाँ पर पालन करते हुए हम प्रकाश का जो प्रतिबिंब होगा उस पर बात करेंगे। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब निर्माण होगा उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक प्रकाश की किरण अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएं तो वह दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये रहा आपका फोकस बिंदु, और यहाँ पर मान लीजिए ये आपका फोकस है और आपका यहाँ पर वक्रता केंद्र है।
जब वस्तु अनंत पर रखी है तो समांतर प्रकाश की किरण जब जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। अगर एक प्रकाश की किरण मान लीजिए ये है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह फोकस से होकर जाएगी। जब फोकस से होकर जाएगी यह प्रकाश की किरण, और यह दोनों प्रकाश की किरण जब आपतित होती हैं, आपतित होने के बाद, जब टकराने के बाद परावर्तित होती हैं, यह दोनों किरणें जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और यह प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वास्तविक होगा, क्योंकि यह वास्तव में किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो आपका ये रहा अवतल दर्पण से जब वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, और यह प्रतिबिंब जो है बहुत ही छोटा होगा। ये कहिए कि बिंदु के बराबर होगा। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में बनेगा वह कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, लेकिन इसका आकार जो होगा एक बिंदु के समान होगा, मतलब वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। तो इसका नेचर यहाँ पर लिख लेना, जो आपका प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वह कैसा। पहला पॉइंट आप लिख लेना, यह प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना, वास्तविक है और उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। दूसरा पॉइंट लिखना, कहां पर बन रहा है, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर। यह फोकस बिंदु पर बना और दर्पण के ही तरफ बना, दर्पण की ओर, दर्पण की ओर बना। और यहां पर देखिए वस्तु कैसा होगा आपका, वस्तु का जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ प्रकृति उसका होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा और फोकस पर बनेगा और दर्पण के ही तरफ बनेगा, मतलब जिस तरफ आपका वस्तु रखा है उसी तरफ बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट आपका कैसा होगा, मतलब दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि दूसरा पॉइंट ये होगा आपका, इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। या तो हमारा वीडियो पॉज करके रोक कर ड्राइंग बनाने के बाद आगे, ठीक है। अब हम क्लीन करते हैं, आप बना लीजिए इसे। और दूसरा पॉइंट जो होगा आपका, जब वस्तु अनंत और सी मतलब वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, यह जो चिन्ह है आपका अनंत का चिन्ह है, इससे पहले मैंने आपको लिख दिया था। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा अवतल दर्पण में, उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए कि यह आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में आपको पता है कि उठे हुए तल में कलई किया जाता है और दबा हुआ तल चिकना होता है, और इसके मध्य बिंदु पर जो होगा वह मध्य
मुख्य अक्ष होगा। क्या होगा आपका? मुख्य अक्ष। जब मुख्य अक्ष होगा, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर C है और ये F है। बात यह है कि जब अनंत और C के बीच में कोई वस्तु रखी जाए तब जो है आपका प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में बनेगा वह कहाँ बनेगा, उसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पहला, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो नियम कहता है फोकस से होकर हमारी प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। फोकस से होकर प्रकाश की किरण परावर्तित होगी। इसका मतलब ये हुआ मुख्य अक्ष से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती हैं। और दूसरी प्रकाश की किरण जब हम फोकस से ले जाएंगे, इसे फोकस से लेकर जाना है, न कि जब फोकस से जाएगी, फोकस से जब अवतल दर्पण पर टकराएगा, टकराने के बाद यह समांतर हो जाएगी। जब समांतर होगी यह प्रकाश की किरण ये रहा आपका चित्र। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो तब प्रतिबिंब का आपका जो निर्माण होगा वह कैसा होगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यहाँ पर आपका अवतल दर्पण का ध्रुव होगा। ये तो आपको पता ही है। यह रेखा आपका मुख्य अक्ष है। जो यह प्रतिबिंब प्राप्त हुआ यहाँ पर, यह प्रतिबिंब आपका कैसा होगा उसके प्रकृति के बारे में जान लीजिए। इसका निचला सिरा A है और ऊपरी सिरा B है, तो यहाँ पर A डैश और B डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा वह होगा वास्तविक, वास्तविक होगा, वस्तु से उल्टा होगा, उल्टा। दूसरा पॉइंट होगा आपका यह C और F, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बन रहा है। C और F के बीच, C और F के बीच बन रहा है और दर्पण की ओर बन रहा है। दर्पण की ओर, मतलब दर्पण की ही ओर बन रहा है। और इसे जो यह प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि यह प्रतिबिंब जो है वास्तव में कहीं पर प्रकाश, जो प्रतिबिंब है यह वास्तव में बन रही है, ना कि आभासी। कल्पना नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर पर्दा रख दिया जाए तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरण है यह वास्तव में काट रही है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे। जब इसे आप नोट कर लीजिए, तीसरा पॉइंट होगा आपका जब वस्तु वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, माफ कीजिएगा, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तब वस्तु का निर्माण कहाँ होगा उसके बारे में देखते हैं। इसे हम
साफ कर रहे हैं, उसके बाद आप बना लीजिए। तीसरा पॉइंट होगा आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहां पर? जब वस्तु जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, वक्रता केंद्र C पर रखी हो, तब प्रतिबिंब का निर्माण अवतल दर्पण में कहां पर होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। आपको पता है अवतल दर्पण में उठे हुए तल पर कलई किया जाता है और दबा हुआ तल आपका चिकना होता है, जिस पर प्रकाश की किरण को परावर्तित किया जाता है। और ये रहा आपका मुख्य अक्ष। ये आपका फोकस होगा और यह वक्रता केंद्र होगा। बात है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तब वस्तु का निर्माण, वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वह कैसा होगा, आपको पता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और फोकस से गुजारेंगे, और दूसरी प्रकाश की किरण को हम फोकस से ले जाएंगे और समांतर करेंगे। फोकस से इसे ले जाएंगे और दर्पण से टकराने के बाद यह समांतर हो जाएगी। जब समांतर होगा, इसे थोड़ा और इधर काटना चाहिए, ड्राइंग सही नहीं बना है, फिर से बनाना पड़ेगा। ये देखिए आपका ये प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से होकर गुजरा, और यह जब फोकस से होकर जाएगी तो ये रहा आपका अवतल दर्पण। यह आपका C है और ये F है, और ये आपका यह ध्रुव है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह वक्रता केंद्र पर ही होगा और वस्तु के बराबर होगा। मतलब जितना वस्तु का लंबाई होगा उसी के बराबर आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक, A डैश B डैश। अब जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब का वह कैसा होगा, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। दूसरा पॉइंट वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर। तीसरा पॉइंट होगा आपका यह वक्रता केंद्र पर बनेगा,
वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर बनेगा और दर्पण की ओर बनेगा। दर्पण की ओर। ठीक, ये रहा आपका 4 पॉइंट। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा और वक्रता केंद्र पर बनेगा और दर्पण के ओर बनेगा, मतलब दर्पण की तरफ ही बनेगा। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। अब हम चौथे पॉइंट पे बात करेंगे। जब वस्तु C और F के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और F के बीच में रखी हो तब वस्तु का निर्माण कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। इसे आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं चौथे पॉइंट पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और C के बीच में रखी हो तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा उसके बारे में देखते हैं। चौथा पॉइंट आपका होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा न करके और यहां पर करिए वक्रता केंद्र और F के बीच कहां पर हो? जब वस्तु वक्रता केंद्र और F मतलब फोकस बिंदु के बीच में हो तब हमारा प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर कहां बनेगा वही आप यहां पर देखिए। ये मान लीजिए कि आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के मध्य में आपका मुख्य अक्ष होता है। बात यहां पर है कि F और C के बीच, मतलब वस्तु आपका जो रखा है यहां पर रखी है। जब वस्तु यहां पर रखा होगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा बनेगा? आपको नियम पता है कि सबसे पहले हम प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे और फोकस से गुजारेंगे और दूसरी प्रकाश की किरण को फोकस से ले जाएंगे और समांतर कर देंगे। ये रहा। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये रहा आपका प्रतिबिंब और यह प्रतिबिंब देखिए, इसे A डैश और B डैश और ये आपका A होगा और यह B होगा। प्रतिबिंब जो बना वह कहाँ पर बना? C और अनंत के बीच में बन रहा है। कहाँ पर? C और अनंत के बीच में और वस्तु से बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो इसे देखिए, इसका प्रकृति जो होगा वह प्रतिबिंब का कैसा होगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण का डायरेक्शन का चिन्ह लगा लेना ताकि हमको पता चले कि प्रकाश की किरण इधर गई फिर इधर। ये रहा। यहाँ पर दोनों प्रकाश की किरणें आपस में टकरा रही हैं।
ये आपका प्रतिबिंब होगा। अब इस प्रतिबिंब के नेचर के बारे में मैं वहाँ पर लिखा रहा हूँ, जो पॉइंट है उसे करके लिख लीजिए। पहला पॉइंट आपका होगा, यह प्रतिबिंब जो बन रहा है वह कैसा है? वास्तविक है। वास्तविक है। और कैसा है? उल्टा है। और कहाँ पर बन रहा है? ये वस्तु से बड़ा है। वस्तु से बड़ा। ठीक, वस्तु से बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट होगा सी और अनंत पर, मतलब अनंत और सी के बीच बनेगा। अनंत और सी के बीच में बनेगा। और चौथा पॉइंट आपका होगा दर्पण के तरफ ही बन रहा है, मतलब दर्पण की ओर। दर्पण ये रहा आपका 4 पॉइंट। और चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तब अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वह आपका वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगा और दर्पण के ई ओर बनेगा, मतलब दर्पण की तरफ ही बनेगा। आपका पांचवा पॉइंट होगा जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वह कहाँ पर होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। पहले इसे बना लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमसे काफ़ी लोग जुड़े और अपना पढ़ाई कर सकें। अगर आपको कहीं भी पढ़ाने में डाउट हो रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपके कमेंट को देखकर आपका जो भी डाउट हो उसे अगले वीडियो में क्लियर करते हुए आपको हम पढ़ाते जाएं। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 पॉइंट तक आपका हो गया। अब 5वें पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग। 5वां पॉइंट आपका जो होगा, 5वां पॉइंट होगा जब वस्तु फोकस बिंदु मतलब जब वस्तु फोकस बिंदु मतलब एफ पर रखी हो। कहाँ पर? जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वह कहाँ बनेगा, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। अवतल दर्पण में 5वां नियम है जो आपको पता है। अवतल दर्पण कैसा होता है? उठे हुए तल को कलई किया जाता है और दबा हुआ तल आपका चिकना होता है। उसी पर हम क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को प्रवाहित करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपको मैंने पहले ही नियम में बता दिया है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए सबसे पहले तो आपको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होगी। 2 से अधिक किरण भी आप प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 किरण तो अवश्य ही हम प्रवाहित करेंगे, तभी जाकर हम प्रतिबिंब का निर्माण कर पाएंगे या हम प्रतिबिंब को देख पाएंगे। ये रहा आपका मुख्य अक्ष। बात यहाँ पर है, जब वस्तु कहाँ पर? फोकस पर रखी हो तब आपका जो
प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पर बनेगा। मान लीजिए कि जब वस्तु फोकस पर रखी होगी तो यहीं पर रखा है, आपका ये ए है और यह बी होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर एक ले जाएंगे और कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से होकर। समांतर गई, फोकस से होकर गुजरी प्रकाश की किरण, और दूसरे प्रकाश की किरण को कहाँ से गुजारेंगे। देखिए यह प्रकाश की किरण फोकस से नहीं गुजर सकता, तब हम क्या करेंगे। आपको तीसरा नियम पता है कि हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो वह प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। तो हम वक्रता केंद्र से ले जाते हैं प्रकाश की किरण को, दर्पण पर, अवतल दर्पण पर टकराने के बाद यह क्या करेगी, वापस चली आएगी। वापस आने के बाद वक्रता केंद्र से होते हुए यह क्या करेगी, वापस चली जाएगी। मतलब जिस मार्ग से आई उसी मार्ग में वापस चली गई। तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ बनेगा। देखिए आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहीं पर बना नहीं बना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रकाश की किरण जो है जाएगी जब फोकस पर, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा यह अनंत पर बनेगा। ऐसा हम मान लेते हैं कि यह दोनों प्रकाश की किरण जो है जाएंगी वह अनंत पर काटेंगी। जब अनंत पर काटेंगी तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह अनंत पर ही बनेगा। और आपको पता है जब अनंत पर बन रही है तो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, और अनंत पर बन रहा है वस्तु से उल्टा होगा लेकिन अनंत पर बनेगा। तो हम देखते हैं अवतल दर्पण में पांचवा नियम जो है प्रतिबिंब का बनना में, उसमें हम इसकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं। आपका जो पांचवा नियम में प्रकृति होगा पहला, वह वास्तविक होगा। अनंत पर तो बनेगा लेकिन वास्तविक होगा, क्योंकि अनंत पर प्रकाश की किरणें जरूर काटेंगी। अब अनंत पर काट रही हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा पॉइंट आपका होगा, यह देखिए आपका वस्तु है रखा है दर्पण के सामने लेकिन प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। और कहाँ बनेगा, अनंत पर। तीसरा पॉइंट होगा अनंत पर, अनंत पर। चौथा पॉइंट आपको पता ही है, दर्पण की तरफ बन रहा है। दर्पण, दर्पण की ओर बन रहा है, ना कि दर्पण के पीछे। आपको 4 पॉइंट मैंने बता दिया। ये 5वां पॉइंट था कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि यह प्रतिबिंब जो है आपका अनंत पर बनेगा। और आपका ड्राइंग रहा ये, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर जाकर बनेगा और दर्पण की ओर बनेगा। अब हम 6वें पॉइंट पे बात करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, आपका वह लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है 6 प्रकार से बनता है, 7वां प्रकार है ही नहीं। हम 7वें प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है अब कोई बिंदु ही नहीं बचा कि जहाँ पर हम वस्तु को रख कर प्रतिबिंब का निर्माण कर लें। आप बोलेंगे कि सर ध्रुव पर रखिए, बताइए जब ध्रुव पर रख देंगे वहाँ पर कोई दूरी ही न बचे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
ऐसा तो है नहीं कि हम ध्रुव पर रख देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप दर्पण में समाहित कर दे रहे हैं किसी वस्तु को, ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वह 6 प्रकार से ही होता है। ठीक, आपको 5 नियम मैंने बता दिया। अब 6वें नियम पर बात करेंगे, तो इसे आप बना लीजिए। हम इसे साफ कर रहे हैं और आप अपना नोटबुक अच्छे से तैयार करिए ताकि आपको बार बार नोट ना बनाना पड़े। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना। ऐसी बात नहीं है कि आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर नहीं किया जाएगा। अगर डाउट रहा तो क्या मतलब ही रहा पढ़ाने का। ठीक है, हम अब 6ठे पॉइंट पे बात करेंगे कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तब हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वह कहाँ पर बनेगा। हम आपको बता दें, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वह आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। इतना आप जानते रहिए। मैं यहाँ पर आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ कि कैसे प्रतिबिंब बनता है। आप 6ठा पॉइंट करके लिख लीजिए। 6ठा पॉइंट जो होगा आपका, जब वस्तु फोकस कहाँ पर, फोकस बिंदु और ध्रुव मतलब P, फोकस बिंदु मतलब F और ध्रुव के बीच में रखी हो। कहाँ पर, F और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तब वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में वह कहाँ बनेगा उसके बारे में हम देखते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उठे हुए तल को कलई किया जाता है और दबा हुआ तल चिकना छोड़ दिया जाता है। और आपका जो मध्य बिंदु, ये अवतल दर्पण का जो मध्य पॉइंट होगा, इसी से हमारा मुख्य अक्ष गुजरता है। ये आपका मुख्य अक्ष होगा। बात है कि जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, F और ध्रुव के, आपको पता है यही आपका मध्य बिंदु ध्रुव होता है और ये F है और यहाँ पर वक्रता केंद्र C। जब वस्तु ध्रुव F और P के बीच, मतलब वस्तु यहाँ पर रखी है, जब वस्तु यहाँ पर रखी है तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। हमको पता है कि हम सबसे पहले प्रकाश की किरण को समांतर ले जाएंगे। समांतर ले जाने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा फोकस से होकर गुजरेंगी, तो हम फोकस से इसे गुजारेंगे। ठीक, और दूसरा पॉइंट कहता है, देखिए फोकस से हमने गुजारा। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर हम फोकस से कोई प्रकाश की किरण को गुजारें तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम फोकस से नहीं गुजार सकते। तब हम क्या करेंगे, हम प्रकाश की किरण को ऐसा दर्पण पे ले जाएंगे कि यह क्या करे, मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। आपको पता है वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह अपने ही माध्यम में वापस लौट आती हैं। कहाँ पर, अपने ही माध्यम में वापस लौट आई तो यह प्रकाश की किरण, हम आपको बता दें, कहीं पर नहीं काटेगी। आप सोचिए कि अनंत पर जाकर काट देगी
तो यह प्रकाश की किरण कहीं मिलेगा ही नहीं। जब कहीं मिलेगा ही नहीं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, इस प्रकाश की किरण को कहीं पर काटने का कोशिश करेंगे। तो कोशिश हमारा यही होगा कि हम इस प्रकाश की किरण को पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे, यही दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण। और यह प्रतिबिंब आपको देखकर ही पता चल गया कि यह प्रतिबिंब कैसा बन गया। आपको पता है यह प्रतिबिंब सीधा ही बना है, लेकिन हम आपसे पूछे यह प्रतिबिंब क्या वास्तव में बना है? यह प्रतिबिंब वास्तव में नहीं बना है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश की किरणें कहीं पर काट ही नहीं रही हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब वास्तव में बना? तब हम बात करेंगे कि यह प्रतिबिंब आभासी होगा। आभासी मतलब कल्पना करेंगे कि हमारा प्रतिबिंब जो है पीछे बन रहा है। कहां पर? पीछे बन रहा है। आपका यह ध्रुव रहा फोकस और वक्रता केंद्र, और यह प्रकाश की किरण है। यह आप वस्तु का निचला सिरा और यह ऊपरी सिरा होगा, और यह A डैश है और यह B डैश मान लेंगे। हम अगर पूछे आपसे इस वस्तु का प्रकृति क्या होगा, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन इसका प्रकृति होगा जो, उसके बारे में लिख लीजिए। यह आभासी होगा। आभासी होगा, लेकिन कैसा होगा? सीधा होगा। आभासी होगा, सीधा होगा। तीसरा पॉइंट कहता है वस्तु से बड़ा होगा। दूसरा पॉइंट, माफ कीजिए, दूसरा पॉइंट होता है वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा होगा। और तीसरा पॉइंट होगा आपका, यह जो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर? दर्पण के पीछे बनेगा। यह रहा आपका 6 पॉइंट अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आपको मैं बता दिया कि अवतल दर्पण में हमेशा 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, जिसके बारे में मैंने बात कर लिया। अगर आपको हमारे इस 6 नियम में, मतलब आगे भी अगर कहीं पर आपको डाउट हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। हो सकता है किसी भी बच्चे को समझ में ना आया हो तो हम यहाँ पर आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आपका डाउट क्लियर करते हुए हम आपके टॉपिक को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसी के साथ मैं आपका क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब अगला वीडियो जो भी होगा उस पर हम बात करेंगे आपके टॉपिक पर, और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।